चलिए आज बात करेंगे हम लोग आयु संबंधित प्रश्न के बारे में। जैसा कि ये प्रश्न आपको दिख रहा है कि ये आयु संबंधित प्रश्न है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको फुल वॉच करना है। अगर ऐसे प्रश्न को आपको बहुत ही इजी वे में सॉल्व करना है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करें। ठीक है, देख लीजिए आयु संबंधित प्रश्न जो माँ बेटे के रिलेशन हो या किसी का रिलेशन हो, रिलेशन में ही अधिकांश पूछे जाते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। उसके बाद यहां लगा है खड़ी पाई, और जब खड़ी पाई आए बस वहीं रुक जाओ। जब खड़ी पाई आए वहीं रुक जाओ, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करो 8 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब बाद में। पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे? देख लीजिए, माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लिया? x वर्ष मान लिया। अब हम पहले पैराग्राफ को पढ़ते, ये यहां तक पढ़ते हैं जहां तक हमारा खड़ी पाई मिल जाए। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, मतलब ज्यादा किसकी आयु है? माँ की आयु है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि माँ की वर्तमान आयु, यहां पे हम आयु नहीं लिखे हैं तो यहां पे आयु बढ़ा देना है। वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? अब यहां पर पढ़ना शुरू कीजिए। हमने बताया है कि आपको खंड खंड के रूप में पढ़ना है। देखिए माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 5 गुनी है, जैसे ही आपको खड़ी पाई मिले वहीं रुक जाइए। ये पैराग्राफ कितना बड़ा लिखा है इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस जहां आपको खड़ी पाई मिले वहीं रुक जाओ, उतना सॉल्व कर लो। माँ की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी जब हमने पुत्र की आयु को x मान लिया तो माँ की आयु हो जाएगा 5x। कितना? देख लीजिए 5 गुनी। गुनी का मतलब गुणा, गुनी का मतलब गुणा, यानी जब पुत्र की आयु x थी तो उसका 5 गुना या 5 गुणे और x, यानी 5 मल्टीप्लाई x 5x। ठीक है, तो ये हो गया। हमने यहां तक सॉल्व कर लिया, यहां खड़ी पाई तक। अब उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद बोल रहा है 8 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब बाद। माँ पुत्र की आयु, ठीक है, माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। हैं? पढ़ लीजिए। यहां जैसे ये खड़ी पाई मिला रुक गए, खड़ी पाई मिला रुक गए। अब इसके जो बोला है उसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात। 8 वर्ष पश्चात, ठीक है, पुत्र की आयु। 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु। पश्चात का मतलब बाद में, और जब पश्चात कहे या बाद कहे तो वहां हमेशा जोड़ा जाता है, और पहले कहेगा तो वहां हमेशा घटाया जाएगा। तो यहां क्या कह रहा है? पश्चात में। अब पहले देखिए कि माने थे हमने क्या? पुत्र की वर्तमान आयु कितना माना था? x वर्ष। अब 8 वर्ष बाद, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ष बाद या 8 वर्ष पश्चात, यानी क्या होगा? इसमें 8 का जोड़ हो जाएगा। 8 वर्ष पश्चात का मतलब जैसे आज हमारा प्रेजेंट है, 8 वर्ष बाद तुम्हारे आज प्रेजेंट में वही 8 वर्ष जुटेगा तब तो मैं पहुंचूंगा। जैसे मैं 2023 में आज यहां हूं। अब हमसे कोई पूछेगा कि 2000 मान लेते हैं 29 में, तो अभी हम वो साल जोड़ेंगे ना, तभी तो 29 में आएंगे, जितने साल वो हमारा जाएगा। ठीक है, 24 5 29 5 साल इसमें जोड़ेंगे तब तो जाएगा। तो जो पश्चात बोला जाता है, बाद बोला जाता है, वहां जोड़ होता है। तो यहां हमने क्या कर लिया? उसका वर्तमान आयु यहां था x,
8 वर्ष पश्चात यानी 8 का उसमें जोड़ हो गया। और यहाँ वर्ष लिखना ना भूलिए, वर्ष लिखना ना भूलिए। अब फिर हम लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात, तो हमने पुत्र की आयु ज्ञात कर लिया है, मतलब ऐसा। तो भाई माँ की भी तो आयु ज्ञात करना होगा, माँ की आयु भी ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु कितना हो जाएगा। देखिए जब यहाँ हमने इसमें ऐड किया है 8, तो यहाँ माँ की आयु तो यही थी, माँ की वर्तमान आयु 5x था, तो उसमें भी क्या कर दो, 8 को जोड़ दो, 8 को जोड़ दो, 8 को जोड़ दो। अब देखिए अब 8 वर्ष पश्चात भी पुत्र का आयु मिल गया और 8 वर्ष पश्चात माँ की भी आयु मिल गया। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ 8 वर्ष पश्चात तो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात माँ, ठीक है, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए पुत्र की आयु मैं पहले लिख दे रहा हूं ऐसे, 8 वर्ष पश्चात ये तो पुत्र की आयु है, फिर मैं बराबर कर दे रहा हूं और माँ की आयु लिख दे रहा हूं। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि माँ की आयु यानी ये, ठीक है, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब ये 3 का मल्टीप्लाई किधर होगा, ये बहुत बड़ी डिस्कसिंग होता है, लड़के यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 का गुणा यहां कर दे कि यहां कर दे, ये सबसे बड़ी दिक्कत होता है। अब आप बताइए अगर हम ये कहें कि x बराबर 3y है, x बराबर 3y है, और इन दोनों में यानी x में और y में, ये x, y, इन x और y में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि यहाँ 3 का गुणा है, मतलब ये इधर ज्यादा लिखा हुआ है तो ये बड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ अगर x और y में देखा जाए तो हमेशा x बड़ा है, क्योंकि ये x जो है वो अकेला इसके 3 गुने के बराबर है। ये लोग 3 गुना जब करेंगे इसका, यानी अगर y का मान 2 आया तो उसका जब 3 गुना करेंगे तब वो x के बराबर आएगा। यानी ये x बड़ा है ना, जिधर गुणा हुआ है वो नहीं बड़ा है। अब आप ये ना कहते कि y बड़ा हो गया क्योंकि उधर गुणा है, अगर गुणा करने के बाद भी वो बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा। तो अगर x y की बात कर लिया जाए, केवल x y 3 को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो x y में कौन सा बड़ा होगा, x बड़ा होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ माँ की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो माँ की आयु ज्यादा है ना। अरे देखिए माँ की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो माँ की आयु ज्यादा हो जा रही है, 3 गुनी मतलब माँ की आयु ज्यादा हो जा रही है। तो गुणा किसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा 3 का गुणा। या आप एक नियम से और समझ सकते हैं, देखिए माँ की आयु की, ठीक है, माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की और पुत्र और की या का जो भी आता तो वहां गुणा होता है, तो पुत्र की का मतलब गुणा। देखिए का मतलब ऐसे गुणा, आपको समझाया होगा, का को पहले काटिए, गुणा होता है, ठीक है। तो ये की आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई नियम नहीं है। तो जब की यहाँ पे आ गया तो इसके पुत्र के अर्थात उसका गुणा कर दो। पुत्र यहाँ की यहाँ पे आ गया तो पुत्र वाला आयु क्या था, x + 8 था, तो यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। अब देखिए गुणा कर दिए हम, अब इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3x + 8 × 24 हो जाएगा ना, 3x और फिर इसका 24, और ये इधर हो जाएगा 5x + 8, ये तो होगा। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, x वाले पद को एक तरफ, ठीक है, अचर वाले पद को एक तरफ, तो यहाँ x का यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो एक काम करो 3x को इधर उठा के ले आओ, ऐसे उठाओ और इधर ले आओ, और जब इधर आएगा तो प्लस से उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, तो हो जाएगा इधर हो जाएगा 24 और इधर हो जाएगा 5x + 8, और ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस है इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस। अब ये 8 को उठा के इधर ले आओ, क्योंकि भाई याद रहे x ही रहेंगे ना, ये x एक ही सजातीय पद है, तो इसको एक तरफ रखो। अब इसको उठा के इधर लाओ तो हो जाएगा 24, और ये प्लस में 8 तो इधर आएगा माइनस, यानी 5x और -3x, ठीक है। अब हो जाएगा 24 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 16, और इधर घटाएंगे 5x में से 3x तो आएगा 2x, और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 16/2, क्योंकि 2 जो होता है गुणे के रूप में, वो डिवाइड के रूप में आता है, बराबर के दूसरी तरफ जब जाता है तो 2 से काट देंगे तो x की वैल्यू आ गई 8। कितनी आ गई, 8,
8 आ गया है एक्स की वैल्यू 8। देख लीजिए 16 को हमने यहां काट दिया 8 बार में 2 से। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि पुत्र की क्योंकि यहां वर्तमान आयु पूछा, देखो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की मतलब क्या, पुत्र और मां दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो हमने माना क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु हमने x माना था। बस क्या करना है कि उठा के वहीं पर रख देना है, इस वाले वैल्यू को उठा के यहाँ पे दोनों में रख दो। तो आ जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु हमने कितना माना था, x माना था ना। तो x की वैल्यू हमने कितना निकाला, 8 निकाला है। तो बस x की जगह पे यही 8 रख दो, 8 और वर्ष, यानी पुत्र की वैल्यू कितनी, पुत्र की आयु कितनी आई, 8 वर्ष। अब हम लोग मां की आयु निकाल लेते हैं, वर्तमान आयु। तो हो जाएगी मां की वर्तमान आयु। मां की वर्तमान आयु कितनी थी, 5x थी। ठीक है, 5x। तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है, 8। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 8 पंजे 40 वर्ष। यानी पुत्र की जो वर्तमान आयु आया वो 8 वर्ष और मां की जो वर्तमान आयु आया वो 40 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, 8 वर्ष और 40 वर्ष। अब हम इसी टाइप का दूसरा प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तब तक इसको करते हैं क्लीन। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया वो क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमने बताया है आपको, वो क्वेश्चन में आपको पश्चात दिया था, यानी बाद वाला सिस्टम, बाद दिया था। और बाद जब आता है तो वहां हमेशा प्लस करते हैं। और इसमें हमने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पूर्व आएगा, और जब पूर्व शब्द आ जाए या पहले शब्द आ जाए तो वहां नेगेटिव लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, फिर यहां रुक जाएंगे। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगा। तो अब्दुल का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो माना कि अब्दुल की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष। हमने अब्दुल की वर्तमान आयु x मान लिया, x वर्ष मान लिया। ठीक है, वर्ष तो लिखना ही लिखना है क्योंकि भाई वर्ष में दिया है तो वर्ष से तो रहेगा। अब देखिए, अब यहां कह रहा है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो हम पिता की उम्र मानेंगे, पिता की आयु, ये अब्दुल के पिता की बात हो रही है। ठीक है, यहां अब्दुल के पिता नहीं लिख रहे हैं, केवल पिता की आयु लिख दे रहे हैं। पिता की वर्तमान आयु, देखिए अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो यहां लिखेंगे x प्लस 25 और वर्ष। क्यों ये x प्लस 25 वर्ष लिखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पिता की उम्र जो अब्दुल की उम्र से 25 वर्ष ज्यादा है। देखिए अब्दुल की उम्र अगर x है तो पिता की उम्र x प्लस 25 है, यानी अब्दुल की उम्र से 25 वर्ष ज्यादा। और यही तो ये कह रहा है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब आप ये कहिए कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, या तो ये कहिए, या आप ये कह दीजिए कि अब्दुल के पिता की उम्र अब्दुल से 25 वर्ष ज्यादा है, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ ये लिखे हैं कि अब्दुल की उम्र अगर x है तो पिता की उम्र x प्लस 25 है, यानी पिता की उम्र अब्दुल से 25 वर्ष ज्यादा है। देख लीजिए, अब पिता की उम्र जो है वो अब्दुल से 25 वर्ष ज्यादा है, और ये भी सेंटेंस बोल रहा है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, या तो अगर आप छोटे में निकालना चाहते हैं तो आप क्या करना कि यहां देखिए पिता की उम्र x मान लेना, पिता की उम्र x मान लेना, और अब्दुल की उम्र x माइनस 25 कर लेना, x माइनस 25 से आपका आंसर यही आएगा। देखिए हमने क्या कहा कि अब्दुल के पिता की उम्र आप x मान लीजिएगा और अब्दुल की उम्र आपको x माइनस 25 मान लीजिएगा, आंसर सेम आएगा, दोनों नियम सही है। चलिए अब देखिए इसके बाद सॉल्व करते हैं। यहां तक रुक गए, यहां तक ये हम काम कर लिए यहां तक। अब इसके बाद बोल रहा है यदि 10 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, और पहले जब आता है तो नेगेटिव चिन्ह लगेगा। हाँ, तो इतना सॉल्व करते हैं, यानी 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु,
10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु या वर्तमान आयु, सॉरी आयु लिख लो, तो क्या हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु। देखिए वर्तमान आयु अब्दुल की ये था, ठीक है। अब 10 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, 10 वर्ष पहले, तो हम लिखेंगे x माइनस 10 वर्ष, ठीक है। तब तो पहले जाएंगे, जैसे हमसे कोई पूछे आज हम 2023 में कि आप 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले मतलब घटाएंगे ना, पहले का शब्द जो आता है वो घटाना होता है, या पूर्व आएगा तो भी घटाना, क्योंकि दोनों एक ही चीज होता है। इतना तो समझदार सब लोग होते हैं। चलिए अब 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु निकाल लेते हैं, अब्दुल के पिता की आयु क्या हो जाएगा, यहां कितना है x प्लस 25 है, और इसमें से 10 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, बराबर की इधर हम लिख दे रहे हैं x, और 25 में से 10 गया 15, वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की जो आयु आई और x माइनस 10 आया, और 10 वर्ष पूर्व जो पिता की उम्र आई वो x प्लस 15 आया। सॉल्व करने के बाद देखिए 10 यहां हमने घटाया है, तो 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 15 ही तो बचेगा। अब बात करते हैं क्या कह रहा है उसके बाद, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु यानी ये अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही, तो पहले दोनों को लिख लेते हैं, x माइनस 10 और इज इक्वल टू x प्लस 15, ये दोनों की आयु है, बराबर चिन्ह के साथ लिख लो। अब गुणा कहां करें 6 का, ये वाला डिस्कस। तो देखिए अब्दुल की यहां पे आया ना, की आयु की शब्द आया और 6 गुनी है, यानी अब्दुल में आ रहा ना की, तो जिसमें की आए या का आए वहीं पे गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई, क्योंकि अब्दुल की आयु यही तो था, उसमें 6 का गुणा कर दिए। सॉल्व करते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रह जाएगी, मतलब पिता की उम्र ज्यादा आ रही है ना, तो जो ज्यादा आते हैं उधर नहीं गुणा करते हैं, जो कम रहता है उधर गुणा करते हैं, क्योंकि अगर आपको इक्वल दिखाना है x और y की मल्टीप्लाई 3, अभी हमने आपको बताया कि इसमें x और y में कौन ज्यादा है, तो ये ज्यादा है। जिधर गुणा रहता है ये y मत ज्यादा कह देना, ये 3y का गुणा करने के बाद ये x के बराबर हो पाएंगे, ठीक है। जैसे वायु का मान अगर 2 आया तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तब ये 6 के बराबर हो पाएंगे, तो वायु का 3 गुणा यानी इसका y का 3 गुणा, ठीक है, 3 गुना x के बराबर कराएगा। तो हमेशा जो बड़ा होता है वो अकेले यहाँ पे जो मल्टीप्लाई के रूप में रहता है उस संख्या को कभी बड़ा नहीं कहते हैं, ठीक है, बराबर के कंडीशन में, बराबर की कंडीशन में कि बीच में बराबर हो ऐसे। तो गुणा हमने यहाँ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अब्दुल की उम्र, जो अब्दुल के पिता की उम्र जो है वो अब्दुल से 6 गुनी ज्यादा रह जाएगी, तो अब्दुल की उम्र में हमने गुणा कर दिया, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, तो 6x माइनस 60, देखिए 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 का गुणा 10 में करेंगे, लेकिन उससे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। 6 के पहले कोई भी संख्या नहीं, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो यहाँ प्लस होता है, और प्लस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो माइनस, और 6 का गुणा 10 में करेंगे तो 60, और इधर क्या है x प्लस 15। अब x को इधर लेते आओ और इस 60 को उधर कर दो, तो हो जाएगा 6x, और इसको इधर लेते हो तो माइनस x, और इधर हो जाएगा 15, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 60 प्लस में हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ 6x है, इस x को इधर लाए बराबर की इधर, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो x यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, और इस 60 को माइनस है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस हो गया। अब 6x में से एक x घटाएंगे तो 5x, और इधर 15 और 60 जोड़ेंगे तो 75, ठीक है। अब x की वैल्यू हो जाएगी 75/5। अभी हमने बताया जो गुणे के रूप में रहे तो बटे में हो जाता है उधर। अब 75 को काट देते हैं 5 से, तो कितनी बार में कट जाएगा, देखिए 5 का नाम 5 और उधर 25, यानी 5 पंजे 25, यानी x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू आ गई 15। अब हमको ज्ञात किसका करना था, अब्दुल का उम्र बस पूछा है, देख लीजिए। तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, केवल अब्दुल का पूछा है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि अब्दुल की वर्तमान आयु हमने x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आई, 15 आ गई, तो x की जगह पे हम 15 लिख देंगे, यानी 15, और वर्ष तो था ही,
तो ये हो जाएगा आंसर। यानी अब्दुल का जो वर्तमान आयु आ गया वो 15 वर्ष आ गया। ठीक है, अब उनके अगर अब्दुल के पिता का उम्र पूछा होता तो यहीं पे रख देते। देखिए यक्स का मान यहाँ पर रख देते तो 15 ये और ये 25, यानी 15 25 40, तो अब्दुल के पिता की उम्र 40 आ जाता। लेकिन पिता की उम्र नहीं पूछा है, केवल अब्दुल की उम्र पूछा था, तो 15 वर्ष। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।